कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साथ में प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी और आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के बालघर में संत समाज के 2 लोगों सहित 3 लोगों की मॉब लिंचिंग से नृशंस हत्या। जमशेदपुर में जूना अखाड़ा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने लगाया आरोप। कहा गेरुआ वस्त्र देखकर टारगेट करके की गई हत्या। खगड़िया जिले में नहीं मिला कोई कोरोना पॉजिटिव। ग्रीन जोन में शामिल हुआ खगड़िया। एसपी ने कहा लॉकडाउन में जिले को मिलेगी कुछ रियायत। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा लॉकडाउन सहित दूसरी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। दवा दुकानदारों सहित दूसरे लोगों से की बातचीत। इलाज कराने जा रहे एक बीमार बच्चे को पहुंचाया अस्पताल। झारखंड में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि। देवघर में पाया गया चौथा मरीज। राज्य में 45 हुई कुल कोरोना मरीजों की संख्या। और अररिया में पुलिस कर्मी का उठक बैठक करते वीडियो वायरल। जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने कराई उठक बैठक। मामले का संज्ञान लेते एसपी ने दिए जांच के निर्देश। महाराष्ट्र के बालघर में संत समाज के 2 लोगों के साथ हुई मारपीट और उसके बाद जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के तहत उनकी नृशंस हत्या कर दी गई और इस मामले में अब संत समाज काफी गंभीर है, आक्रोशित है। जमशेदपुर में जूना अखाड़ा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यानंद सरस्वती ने इस मामले में गहरी साजिश होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गेरुआ वस्त्र देखकर टारगेट करके हत्या की गई है और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग भी इन्होंने की है। हमें यहाँ जमशेदपुर में हमारे यहाँ सहारा से लोग आए हैं। दोबारा इस तरह की घटनाएं जो है ना सनातन धर्म के महात्माओं के साथ में जो हो रहा है, ये पहली बार जो, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, वो जान करके जो है ना वो महात्माओं को मारा गया। तो महात्माओं को उसमें किसी तरह का दोष नहीं हो। महात्माओं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं। वो भी नहीं है कि जो है ना कोई ज्यादा थे, 2 महात्मा, एक ड्राइवर था, जिसको भी इस तरह से बुरी तरह से मार के लोग जो है ना लोग घायल कर दिया। लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। क्या लग रहा है, क्या करेंगे आप लोग? हम लोग 3 तारीख तक जो है लॉकआउट डाउन है। इसके चलते हम लोग पूरा ये देश का मैटर है, देश को देखते हुए हम लोग रुके हुए। 30 तारीख के बाद हम लोग सब कुछ रहे हैं, वहीं पर पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जमशेदपुर से हमारे ब्यूरो चीफ लाला जबीन फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। लाला जबीन, अब महाराष्ट्र के बालघर की जो आग है वो झारखंड पहुंच गई है। जूना अखाड़ा क्या मांग कर रहा है? बिल्कुल, ये जो आदर्श मामला है जो महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के बाद विभिन्न हिंदूवादी जो संगठन है वो अपना आक्रोश जताया है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा जो है वो महाराष्ट्र में हुई घटना को निंदनीय कहा है और यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह की बातें कही हैं,
साथ साथ उनका कहना है कि जहां वहां गेरुआ वस्त्र देख करके साधुओं को मारा जा रहा है, इस घटना में जो भी शामिल हो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और वहीं विद्यानंद सरस्वती जो है जमशेदपुर के पहाड़ी काली मंदिर में अपने निवास पे बातचीत में कही है ये सारी बातें। वहीं पे उनको मैं बता दूं कि उन्होंने ये बताया कि इस विषय में तमाम संत समाज और अखाड़ा परिषद के लोग एक बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय होगी। फिलहाल लोग अभी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे आदर्श मैं ये बता दूं कि आज जो है वो लोग फोन पे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया जो आज वो लोग है ना आगे की रणनीति तैयार करेंगे और ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र में कुंभ का मेला लगेगा या नहीं। अगर महाराष्ट्र सरकार कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेती है इस मामले पर तो वो लोग इस बार कुंभ का मेला नहीं लगाएंगे। आदर्श अच्छा, इस बीच आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। झारखंड में जून 2019 तक 19 घटनाएं मॉब लिंचिंग की हो चुकी हैं। तो लाला जमीन, जिस झारखंड में अब पालघर की आग जलती हुई नजर आ रही है, वहां पर तो पहले ही इस तरीके के केसेस निकलकर बहुत सारे सामने आ चुके हैं। बिल्कुल आदर्श, यहाँ पे जो मॉब लिंचिंग वाला जो मामला है वो बहुत ही कई एकदम इस पे झारखंड में बहुत बड़ा मामला बढ़ते गया। कई मॉब लिंचिंग को लेकर के एकदम आज भी प्रशासन को जवाबदेही करना पड़ रहा है। तो एक तरह से ये मॉब लिंचिंग वाला मामला जो है झारखंड में काफी देखने को मिला और अब महाराष्ट्र में इस तरह की घटना जो घटी है तो अब है कि जिसको लेकर के शहर वाले काफी आक्रोश हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न हिंदूवादी संगठन में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और बिल्कुल देखना भी बेशक जरूरी है क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है वो शर्मसार है। इसी तरह से जो अब है कि ये लोग आगे की रणनीति क्या बनाते हैं, क्या किस तरह से ये लोग आगे करेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से लोगों में आक्रोश कम देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी इस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि 3 मई के बाद हम लोग का आक्रोश देखने को मिलेगा। ठीक है लाला जमीन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वहीं खगड़िया जिले में अब तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, लिहाजा यह जिला अब तक ग्रीन जोन में है। इसी कड़ी में खगड़िया जिला अधिकारी और एसपी ने मीडिया से बात करते हुए लॉकडाउन और जिले में मिली छूट को लेकर कई जानकारियां दी हैं। जिले में लॉकडाउन में ढील सशर्त दी गई। वहीं शादी समारोह, सामूहिक भोज, श्राद्ध कार्यक्रम और सहित कई चीजों में सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन से जुड़े कार्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध अभी भी रहेगा। बड़ी संख्या में 22 तारीख को ट्रेन के माध्यम से आए थे या 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 इन तारीखों को विभिन्न माध्यमों से चाहे वो बस या पैदल या किसी अन्य ठेला के माध्यम से 2 तारीख को पहुंचे थे। उन सबों को ऐसी संख्या अगर पूरे जिले की जोड़ी जाए तो हमारे पास रजिस्टर्ड नंबर 9,990 का है कि इतने लोग बाहर से आए लॉकडाउन होने के बाद और इसमें से 65 लोग हैं जो विदेश से आए। विदेश से भी आने वाले अधिकांश जो नेपाल से लोग आए हैं। जो इंटर स्टेट है दूसरे राज्यों से आए वैसे संख्या 9,939 की। इन सभी लोगों को हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में, हालांकि जो ट्रेन के माध्यम से आए थे उन सबों को हम लोगों ने होम क्वारंटाइन में रखा था। जो भी व्यक्ति हैं जिनको कि खाने पीने की हमें समस्या ना हो जाए, कल को मंडी में अगर संचालित नहीं हो पाएगी मंडियाँ और उसमें हमें जो इसेंशियल आइटम्स हैं वो अगर उसको रोका जाएगा तो वो आपूर्ति बाधित नहीं होना है। इसके लिए सारी चीजों को अलाउ किया गया है। तो जो कि MHA का गाइडलाइन है और साथ में राज्य सरकार के द्वारा भी समय समय पर कई पत्रों के द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाते हैं। जो भी इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है उनके विरुद्ध IPC की धारा 188 और NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 की कार्रवाई करने का। झारखंड में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। कुल 257 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 253 जांच रिपोर्ट नेगेटिव है और 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक मरीज हिंदपीढ़ी का रहने वाला है, दूसरा हजारीबाग का बताया जा रहा है, तीसरा बोकारो और चौथा मरीज देवघर से निकला है। इसके साथ ही झारखंड में मरीजों की कुल संख्या 45 पर पहुंच गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैन्सी सहाय ने यह जानकारी दी और यह भी कहा कि सारवा प्रखंड के गमहरिया गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद
व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। आपको बता दें कि मरीज में अब तक कोरोना से संबंधित कोई भी प्राथमिक लक्षण नहीं दिख रहा था। साथ ही वर्तमान समय में मरीज की स्थिति बिल्कुल स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर गांव तक पहुंचने वाले हर रास्ते और चेक पोस्ट पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। साथ ही सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए गांव को सील किया गया है। ऐसे में आप सभी से यह भी आग्रह है कि बिना पैनिक हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें। और झारखंड में मरीजों की संख्या कुल 45 पर पहुंच गई है। आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि एक और मामला हिंदपीढ़ी से निकलकर आया है। बोकारो से भी एक मामला है, हजारीबाग का है और देवघर, यानी देवघर जो अभी तक कहीं ना कहीं से अछूता दिख रहा था, वहां से भी एक मामले की पुष्टि हुई है। और इसी को देखते हुए जो कि उपायुक्त है देवघर की नैन्सी सहाय, उन्होंने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। गांव को सील कर दिया गया है, एंट्री एग्जिट पर रोक लगा दी गई है गांव पर। और ऐसे में सभी से आग्रह भी किया गया है कि प्रशासन का सहयोग करें। हर रास्ते पर चेक पोस्ट, वहां पर दंडाधिकारियों की तैनाती, पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। और साथ ही कई चीजों की जानकारी और भी मिल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ देवघर से संवाददाता सुनील कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी, मैं बता दूं कि देवघर के सारवा प्रखंड के गमरिया गांव में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को पाया गया है, जिसमें प्रशासन पूरी मुस्तैदी से पूरे गांव को सील कर दी गई है। और जितने भी गांव के गांव वाले हैं, उनको हर तरह के संभव के लिए प्रशासन तैयार है। जी, और क्या जानकारी मिल रही है सुनील? क्या ये जो कोरोना संक्रमित है, किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया था या फिर विदेश से आया था? जी, मैं बता दूं कि ये 31 तारीख को पंजाब से ये लोग कार्य कर और बॉर्डर पे इन लोग को पकड़ा गया था और इन लोग क्वारंटाइन सेंटर रखा गया था। क्वारंटाइन सेंटर के दरमियान 14 दिन रखने के बाद इन लोग का जो रिपोर्ट नहीं आया था। अब कैसे इन लोग को छोड़ा गया, किस आधार पर छोड़ा गया, ये जांच का विषय है। जी, ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उधर सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने देर रात शहर में निकलकर लॉकडाउन सहित दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। डीएम ने इस दौरान दवा दुकानदारों समेत दूसरे लोगों से बातचीत भी की है। इलाज कराने जा रहे एक बीमार बच्चे को डीएम ने अपने अंग रक्षक के जरिए अस्पताल पहुंचाकर उसके इलाज का इंतजाम करवाया। डीएम के इस दौरे में एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। और सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा का एक मानवीय चेहरा देखने को मिला है। एक बच्चा जिसकी तबीयत खराब बताई जा रही थी, बीमार बच्चा ये बताया जा रहा है, और जब देखा कि वहां पर कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उन्होंने अपने अंग रक्षक के जरिए ही उसे अस्पताल पहुंचवाया, उसके इलाज का इंतजाम करवाया और सड़कों पर निकलकर तमाम चीजों का जायजा लेती हुई भी डीएम दिख रही हैं। इस मौके पर उनके साथ एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद दिख रहे हैं। अब खबर अररिया से है, जहां एक पुलिसकर्मी का कान पकड़कर उठक बैठक करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जहां पुलिसकर्मियों पर लोगों द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है, वहीं अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह पुलिसकर्मियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इस विपदा की घड़ी में पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सुरक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं सरकारी मुलाजिम से ही वो सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो अररिया जो कि हाट मार्ग पर सुरजापुर पुल पर जो तैनात है पुलिसकर्मी, उनका बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो कि हाट मार्ग पर सुरजापुर पुल के पास ड्यूटी पर तैनात एक बुजुर्ग चौकीदार को जिला कृषि पदाधिकारी की मौजूदगी में
कान पकड़कर उठक बैठक कराई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वीडियो वायरल होने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस विपदा की घड़ी में जब कोरोना जैसी महामारी से विश्व जूझ रहा है, तो ऐसे में भी क्या ये अधिकारी अपना वीआईपी कल्चर त्यागने को तैयार नहीं है? इस विपदा की घड़ी में भी देखिए कैसे अधिकारी अपने वीआईपी कल्चर को बनाए हुए हैं और बेवजह पनिशमेंट दे रहे हैं। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं जामताड़ा की, जहां के नारायणपुर में महिला की लाश को पांडेडी घाटी जंगल से पुलिस ने बरामद किया है। मृतक महिला नारायणपुर थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव की रहने वाली बताई गई है। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। ये तो हम तो सोए थे, तो हमारा परिवार बताया क्या कि बहू दो, हमको बोल 100 रुपया बोल उधर धार के हैं, वो लोग पैसा देने जा रहे हैं शाम को। तो शाम को उधर गया शाम को गया से फिर शाम से फिर वापस नहीं आया उधर। फिर क्या उसके बाद दूसरा रोज देखे उसको, बस उधर सब देखे, बिजली जहर तरफ गए, उधर से पुराना सबको फोन किया। फोन करने के बाद पता कहीं नहीं लगा। देखते बहुत आदमी वहाँ उधर जाता था, सबको शक हो गया हमारा कि जरूर कुछ है उधर। फिर देखे जाके, फिर हम लोग देखे कि झाड़ी में माँ को घुसा के रख दी। शाम में निकली, प्रतिदिन के इधर उधर जाती थी, दर दुकान है ना, तो इन लोग घर वाला सोचा कि कहीं गया होगा। जब घर में नहीं लौटी तो सवेरे भी इन लोग खोजबीन किए, लेकिन 19 को शाम को
8-9 बजे के करीब इन लोग को पता चला कि एक महिला का लाश यहाँ पांडेडी के पूर्व तरफ बोन जंगल में झाड़ी में एक लाश है। तो इन लोग परिवार वाला आए तो देखे कि उसकी मृत्यु जो है कोई पत्थर। एक साबुन या मास्क देकर जहां छुटकन नेता लोग और कथित सामाजिक कार्यकर्ता फोटो शूट करवाकर गरीबों की गरीबी का मजाक बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। वहीं रोहतास के विक्रमगंज में एक युवाओं की टोली गरीबों के घर साइकिल से राशन सामग्री पहुंचाकर फोटो तो दूर अपना परिचय भी नहीं बताते हैं, न ही किसी प्रकार की सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। 6 युवाओं का ये टोली राशन इकट्ठा कर गरीबों की मदद करती है। प्रथम चरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा चरण, अब चौथे चरण में मदद का प्रयास किया जा रहा है। हर चरण में ये कम से कम 100 लोगों को मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में जब कुछ तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता और जो छोटे मोटे नेता हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो शूट के लिए पहुंच जाते हैं, कभी इक्का दुक्का चीज बांटने, कभी हम देखते हैं कि 2 मास्क बांटते हैं और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन दूसरा पहलू देखिए, राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं साइकिल से, लेकिन फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है। में जो कोरोना वायरस जैसी महामारी पूरे विश्व में नहीं अपने भारत में भी आ गई है, जिसको देखते हुए भगवा परिवार आपदा मित्र विक्रमगंज ने संकल्प लिया, दृढ़ संकल्पित हुआ कि हमारे शहर के जरूरतमंद गरीब असहाय को राशन सामग्री पहुंचाकर हम लोग मदद करने का काम करेंगे और देश को कोरोना से हरा कर और अपने देश के, अपने नगर के गरीब असहाय भूखे को हम लोग मदद करने का काम करेंगे। और आगे भी ये चौथा चरण है आज, और 5वां चरण के लिए भी हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। अभी तक हम लोगों ने 250 लोगों का मदद। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी फैलने के बाद देश में दूसरी बार लॉकडाउन जारी है, जिससे इस बीमारी से लोग बच सकें। समय समय पर अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन का जायजा भी लिया जा रहा है, पर लोग मानने को तैयार नहीं। गढ़वा डीसी हर्ष मंगला ने लॉकडाउन के पहले चक्र में लॉकडाउन नहीं मानने वालों पर थाने में बिठाने, यानी जिन्हें घर में मन नहीं लग रहा है उन्हें 6 घंटे में थाने में बैठने के लिए कहा गया है कि अगर आपका मन घर में नहीं लग रहा है तो आइए थाने में बैठिए, 6 घंटे बिताइए, तब पता चलेगा। वहीं लेकिन लॉकडाउन 2.0 दोबारा लागू होने के बाद गढ़वा जिले में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिलने पर गढ़वा जिले में से कुछ छूट वहां पर दी गई है। इस छूट के साथ नियम का पालन नहीं करने वालों पर जिला प्रशासन ने पैनी निगाहें बनाई हुई है, साथ ही सजा का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें महामारी अधिनियम के तहत अधिकतम 6 महीने की कैद भी हो सकती है, 200 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश प्राप्त हो चुका है कि 20 तारीख से किन किन योजनाओं को लागू किया जा सकता है। उनमें कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कृषि प्रधान एक्टिविटीज हैं, वो सब पहले से भी चालू हैं। इंडस्ट्रीज को, रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज को चालू करने के लिए निर्देश उसमें आ गया है कि अगर ऐसा कोई मामला नहीं आता है तो 20 तारीख के बाद रूरल इंडस्ट्रीज चालू की जा सकती है। रूरल एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी चालू करने का निर्देश है। बहुत लंबी लिस्ट है और उसको हम लोग नोटिफाई भी कर देंगे। राज्य सरकार से भी निर्देश आने की संभावना है। बस यही है कि 20 तारीख को हम लोग एक कट ऑफ डेट ना माने, क्योंकि 20 तारीख तक नहीं आया उसके बाद नहीं आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हम लोगों को बाद में भी सतर्कता बनानी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग यदि बाद में टूटा तो उसके बाद भी कभी भी जो है ये खतरा आने की संभावना। इतनी सजाओं को भुगतने से अच्छा तो यह है कि घर पर रहिए और दूसरी की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। वहीं गुमला के एसपी हरदीप जनार्दन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण से पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसपी ने पुलिस जवान और पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि गुमला में कोरोना से अब तक एक भी संक्रमित नहीं मिला है। पब्लिक से क्या क्या अपेक्षा है, ये चीज पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पुलिस का और प्रशासन का पूरा मदद कर रहा है इस महामारी को रोकने के लिए और पब्लिक का लॉकडाउन का पालन करवाने में।
गुमला पुलिस इस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए 24 घंटा हमारा जो भी सेंसिटिव प्लेसेस है वहां पे हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। और एसपी ने पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी है। कहते हैं एकता में बड़ी ताकत होती है। हम एक होकर बड़े से बड़े खतरे का सामना बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और हमारी लड़ाई भी आसान हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण कोविड-19 के खतरे से उत्पन्न परिस्थितियों में दिखाई देता है। बॉलीवुड के कलाकारों ने मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक वीडियो जारी कर मिलकर इस लड़ाई को लड़ने और जीतने की बात कही है। मुस्कुराएगा इंडिया के नाम से मशहूर इस वीडियो में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इसी वीडियो की तर्ज पर झारखंड के कुछ शख्सियतों ने मिलकर मुस्कुराएगा झारखंड नाम से एक वीडियो जारी किया है। चलते चलते हम आपको इस संदेश के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप भी सुनिए, मुस्कुराएगा झारखंड, मुस्कुराएगा बिहार और मुस्कुराएगा इंडिया। बड़ी मुसीबत का एक आहट दिखाई दे रहा है। इससे बचने के लिए आप निश्चित रूप से सरकार के नियमों का पालन करें।